दोस्तों नमस्कार। मेजर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी सेट थ्योरी की जो एक्सरसाइज चल रही थी 1.1, 1.2, 1.3 फिनिश हो चुकी है। उसके आगे वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम समझने के लिए यूनियन आना जरूरी है, इंटरसेक्शन आना जरूरी है, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर रहे हैं। अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो इन दोनों सेटों की यूनियन का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा सेट जनरेट करना है जिसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट कंटेन हो जाए। यानी कि ए में जितने एलिमेंट है वो और बी में जितने एलिमेंट है वो, इन सभी एलिमेंटों को लेकर एक सेट बनाना है जिसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। ए यूनियन बी का मतलब है ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है वो या तो ए में है या बी में है, पर किसी एलिमेंट को हम किसी सेट में रिपीट नहीं करते। अगर इसमें 1 2 3 4 और इसमें 2 3 4 है तो हम सारे एलिमेंट लिखेंगे पर हम उनको रिपीट वालों को नहीं लिखेंगे। तो ऑल्सो इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का मतलब है उन एलिमेंटों का सेट, वो एलिमेंट या तो ए में है या बी में है। दोनों के सारे एलिमेंटों से जो जनरेट होगा सेट हमारा वो ए यूनियन बी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम इन दोनों सेटों में टोटल एलिमेंट देखें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 के बाद जितने नंबर है वो इसमें से ले लेंगे क्योंकि 3 और 5 तो इसमें है और एलिमेंटों को रिपीट करते नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और 5 के बाद 7 और 9, यानी कि इन दोनों सेटों में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनकी संख्या 7 है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 एलिमेंट रिपीट करते नहीं है सेट में, और यहां से सिर्फ 7 और 9 लेंगे। तो जो टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो है 7। तो इन टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंटों से जो सेट जनरेट होगा उसका नाम है ए यूनियन बी। तो यहां पर जब ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए यूनियन बी का मतलब रहेगा 1 2 3 4 5 7 और 9। जो डेफिनेशन है विच इज आइदर इन ए और बी, इसमें से कोई भी एलिमेंट जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वो या तो हमें ए में दिखेगा या वो एलिमेंट हमें बी में दिखेगा। सपोज करिए हमने x बिलोंग्स टू x बराबर 2 ले लिया। 2 किसके अंदर है, कंफर्म ए के अंदर है। हम कह सकते हैं कि यूनियन के जो एलिमेंट हैं वो या तो ए में होंगे या बी में। दो सेटों के इंटरसेक्शन का मतलब है अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो हमें एक ऐसा सेट जनरेट करना है जो ए और बी के कॉमन एलिमेंटों को कंटेन करता है। यानी कुछ एलिमेंट ए में है, कुछ एलिमेंट बी में है। ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उन एलिमेंटों के सेट को ए इंटरसेक्शन बी करते हैं और इस तरीके से डिनोट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कंफर्म ए में और बी में होंगे, ये जरूरी है। यूनियन अलग है, आइदर ए और इन बी। यहां पर अगर ए के अंदर है तो ये ए, बी के अंदर बी होगा। इसमें ए और नहीं आएगा, एंड आएगा। अगर हमने x एक रैंडमली एलिमेंट ले लिया ए इंटरसेक्शन बी का तो इसका मतलब है x ए में भी होगा एंड x बी में भी होगा। ऑल्सो
also it is defined as एक इंटरसेक्शन बी का मतलब है एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और एक्स बी में भी है, यानी कि ए और बी के कॉमन एलिमेंटों के सेट को इंटरसेक्शन ऑफ ए बी पढ़ते हैं और इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का फाइनली मतलब है उन एलिमेंटों का सेट जो कंफर्म ए में भी है और कंफर्म बी में भी है। एक क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उसमें कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा तो जवाब क्या दिया जाए। अब आप बच्चों से पूछेंगे कि इन दोनों में क्या है कॉमन, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को लिखेंगे कैसे? अगर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है तो उसको सेट थ्योरी में कैसे लिखेंगे? देखिए ए में और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो पेपर आप लोगों के शुरू होने वाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम इसको 5 लिखेंगे। अगर एक भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिख रहा तो उसको 5 लिखेंगे। अगर हम इन दोनों सेटों को देखें तो इन सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, जैसे 2 ए में भी है बी में भी है, 3 ए में भी है बी में भी है, 6 ए में भी है और बी में भी है। तो इनका जब इंटरसेक्शन लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन का मतलब यहां हो जाएगा 2 दोनों में है, 3 दोनों में है और 6 दोनों में। यानी ए इंटरसेक्शन बी उस सिचुएशन में हमेशा 5 रहेगा जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है तो कॉमन एलिमेंटों को ए इंटरसेक्शन बी में हम शो करते हैं। एक चीज और आप पुरानी चीज अगर ध्यान करना चाहें तो कर लें, अगर दो सेट ऐसे हैं जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऐसे सेटों को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट, इसमें आप लोगों ने शुरू से एक चीज पढ़ते आ रहे होंगे, शुरू से छोटी क्लासेस में, अगर a इंटू बी को अगर हम b इंटू ए लिख दें तो इस लॉ को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, एक्सचेंज लॉ भी कहते हैं। तो सेट थ्योरी में कुछ लॉ हैं, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। a यूनियन b बराबर हमेशा रहता है b यूनियन a। एक लॉ आप लोगों ने पढ़ा था a डॉट b डॉट c बराबर a डॉट b डॉट c, यानी कि अगर हम 3 रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम रहता है। सेट थ्योरी में इस लॉ को इस तरीके से समझते हैं, a यूनियन b यूनियन c बराबर हमेशा रहेगा a यूनियन b यूनियन c। सिमिलरली यही लॉ काम करता है इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमेशा रहेगा बी इंटरसेक्शन ए। इन चारों लॉ को सेट थ्योरी में हम आगे वाले वीडियो में हम प्रूफ करके दिखाएंगे। आपको याद रखना है ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है यूनियन के लिए, ये कॉम्यूटेटिव लॉ यूनियन के लिए और ये सॉरी इंटरसेक्शन के लिए, और ये एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन के लिए। वैसे तो बहुत रिजल्ट है, आने वाले वीडियो में सब प्रूफ करके दिखाएंगे, और आप लोग इसको प्लीज हाल फिलहाल तो याद रखें। मेजर क्लासेस में आज इतना ही।
नेरियर क्लासेस के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।